देश की राजधानी दिल्ली में हालात खराब होते जा रहे हैं। भले ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया हो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाओं की बात कर रहे हों, लेकिन उसी दिल्ली में दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सरकार ने पहले से भी तैयारी शुरू की है, लेकिन ये तैयारी कोरोना से निपटने से ज्यादा लाशों को ठिकाने लगाने की और निपटाने की है। देश के दिल पर कोरोना का कहर, दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस अब खौफजदा करने लगे हैं। दिल्ली की आप सरकार भले ही कोरोना को लेकर सतर्क है, लेकिन दिल्ली के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या 2 दिन की चेन ब्रेक कोरोना पर लगाम लगाएगी? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना ने पैर पसारे, वो बेहद चिंता व्यक्त करता है। दिल्ली के अस्पताल बीमार हैं, इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें साफ कर रही हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में बेड की कोई कमी नहीं। हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूजी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। अगर दिल्ली में किसी भी तरह की सुविधा की कोई कमी नहीं है, तो फिर दिल्ली कोरोना के कोहराम से क्यों बच नहीं पा रही? दिल्ली में हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अब सरदार पटेल कोविड सेंटर को एक बार फिर खोला जा रहा है, सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना अब सांसें छीनने लगा है। ये तैयारी तो लोगों को कोरोना से बचाने की है, लेकिन दिल्ली के आईटीयू स्थित इस कब्रिस्तान को किस बात के लिए तैयार किया जा रहा है? तस्वीरें देखिए, कब्रें खोदते खोदते लोग थक चुके हैं और यहाँ पर कब्र खोदने के लिए अब जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। लाशों का अंबार ऐसा है कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो रही। इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है। दिल्ली की कब्रगाह का ही नहीं, बल्कि शमशान घाटों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। निगमबोध घाट की ये तस्वीरें, जहां एम्बुलेंस की लाइन लगी है। हालात ऐसे हैं कि अब अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शवों को जलाने के लिए भी अब मारामारी है, क्योंकि शमशान घाटों में लाशों का अंबार है। अभी 22 लोग हैं, मैंने गिनती करके आया, अभी गिनती करा मैंने, 22 लोग हैं और उनको जगह भी नहीं है, और बाकी और भी लोग हैं, उनको जगह नहीं है। 22 से ज्यादा ही है बेटा, 22 से ज्यादा ही है। मुझे अब 1 घंटा होने जा रहा है। हाँ, 1 घंटा होने जा रहा है। बाकी अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप वो गार्ड है, उससे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो शाम तक कितने मरते हैं, कितने आते हैं यहाँ पे जलाने के लिए। अब आप खुद सोचिए, यहाँ शवों को जलाने की व्यवस्था पूरी नहीं है, वहाँ आपके इलाज की व्यवस्था का भरोसा कौन दिलाएगा? जहाँ मोक्ष के लिए टोकन का सहारा है, वहाँ आपकी उखड़ती सांसों को राहत कौन देगा? हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि इन तस्वीरों से सबक लें, क्योंकि खुदा न करे कभी आप भी कोरोना की चपेट में आए और ये तस्वीरें आपके घर, शहर या आपके पड़ोस की हो, तो क्या होगा?
रजत राणा, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।